चाहे जिंदगी की जितनी आए उलझने हो सवाल, चाहे जिंदगी की जितनी उलझनों की हो सवाल, उसे हम सुलझा देते हैं क्योंकि हम हैं सहस्त्रबाहु के वंशज जायसवाल। क्योंकि हम हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन के वंशज जायसवाल, जिसके सामने हर मुश्किल हो जाता है आसान। क्योंकि हम हैं सहस्त्रबाहु अर्जुन के वंशज जायसवाल। हेलो फ्रेंड, मैं एम के जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। और आज बात करेंगे जायसवाल के बारे में। यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए इसे पार्ट 1, 2 में बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में जायसवाल से संबंधित सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। जायसवाल एक ऐसा उपनाम है जो हमेशा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कलवार, जैन, राजपूत सहित कई हिंदू समुदाय अपना उपनाम के रूप में भारतवर्ष में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका उपयोग सबसे अधिक कलवार या बनिया करते हैं। अगर जायसवाल शब्द के अर्थ के बारे में बात करें तो यह जायस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी जो हमेशा जीतता हो उसे जायसवाल कहते हैं। जायसवाल उपनाम भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के एक नगर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है कि इसके पूर्वजक उत्तर प्रदेश के जैस नामक नगर से रहते थे। यही कारण है कि इन्हें जायसवाल कहा जाने लगा। जायस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी जिला में स्थित एक नगर का नाम है। इस नगर में रहने के कारण इन लोगों का नाम जायसवाल पड़ा। प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी भी इसी जगह रहते थे, जिनके कारण मलिक मोहम्मद के नाम के बाद जायसी नाम भी लग गया। ठीक उसी प्रकार जायसवाल उपनाम का प्रचलन हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस समुदाय के लोग शराब बनाने के काम में उत्कृष्ट होते थे। आरंभिक समय में शराब के पेशे को अपनाने के कारण हमारा समाज में विशेष स्थान नहीं था। यही कारण है कि हम शराब के कार्यों को छोड़कर व्यापार की ओर अपनी रुचि बढ़ाते गए। और आज तो हम राजनीतिक, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, वकालत, कृषि, प्रशासनिक सेवा, सशस्त्र सेना में हमने अपने कठोर परिश्रम के द्वारा विशेष स्थान हासिल किया है। अगर राजनीति की बात करें तो स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल को इस क्षेत्र में आदर और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। अरे उन्हें तो गरीबों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता है। इसके बारे में मैं अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उनका एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। इनके साथ उनके पुत्र संजय जायसवाल का भी नाम विशेष आदर और सम्मान के लिए लिया जाता है। साथ में प्रदीप जायसवाल, राधेश्याम जायसवाल, शंकर प्रसाद जायसवाल आदि अनगिनत नाम है जो अपने इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, खेल कूद की बात करें तो खेल कूद में भी हम जायसवाल पीछे नहीं हैं। उदाहरण के रूप में नैना जायसवाल और यशस्वी जायसवाल का हम उदाहरण दे सकते हैं। हमारे देश में वर्ग व्यवस्था और जाति व्यवस्था बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जिनमें पहले कर्म को आधार मानकर जाति को 4 भागों में बांटा गया था। जी हाँ, जाति को 4 भागों में बांटा गया था। वह था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सब आपको मालूम ही होगा। लेकिन समय आगे बढ़ता गया और वर्ग व्यवस्था धीरे धीरे कई जाति और उपजातियों में विभाजित होती गई। जातियों और समुदाय के छोटे छोटे भागों को लगातार टूटता चला गया और अलग होता गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कभी जायसवाल क्षत्रिय हुआ करते थे, जो आज वैश्य वर्ग के अंतर्गत आ गए या मूल धारा से ही अलग हो गए।
कलवार वंश की बातें करें तो हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, प्रभावशाली है और यशस्वीपूर्ण रहा है। प्राचीन ग्रंथों में भी हमारा इतिहास लिखा हुआ है। कलवार वंश का उद्भव भारत के प्राचीन महाप्रतापी चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल में हुआ था और इसी चंद्रवंश में हम पले बढ़े हैं। इसी चंद्रवंश में राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन है वंश के प्रसिद्ध राजा हुए। इन्हीं के वंशज हैं हम। चंद्रवंश की कीर्ति तो पूरे विश्व के कोने कोने तक फैली हुई थी। भगवान परशुराम द्वारा इस क्षत्रिय वंश का नष्ट करने का प्रयास किया गया। वास्तव में कलवार उत्तम क्षत्रिय कुल थे। कालांतर में राजकुल में पले हम और जब जीवन यापन पर समस्या उत्पन्न हुई तो हमने क्षत्रिय धर्म छोड़कर वैश्य धर्म को अपना लिया। आज यह निरंतर है। प्रसिद्ध पुस्तक कोश ग्रंथ मेदिनी कोश के अनुसार कलवार शब्द की उत्पत्ति कालियपाल शब्द से हुआ है, जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है शराब बेचने वाला। हिंदी उपन्यासकार, साहित्य के इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक अशोक का फूल में लिखा है कि कलवार वैश्य है वंशीय क्षत्रिय थे जो वैश्य बन गए अपने रोजी रोटी के कारण। अब प्रश्न आता है कि जायसवाल बनिया कहाँ पाए जाते हैं। हम जायसवाल मुख्य रूप से मध्य भारत में पाए जाते हैं, लेकिन आज के दिन हमारे लोग पूरे विश्व के अन्य देशों में भी पाए जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत के हर राज्य में हमारे समुदाय के लोग कम या अधिक जरूर पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश आगरा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में जायसवाल की संख्या अधिक है। इसके अलावा हम नेपाल में भी हमारी संख्या अधिक है। पूरे भारत में हमारी संख्या लगभग 1 करोड़ मानी जाती है, जो हमारे देश की आबादी का लगभग 0.92% है। हरियाणा में लगभग 16 लाख, मध्य प्रदेश में लगभग 11 लाख, बिहार में लगभग 24 लाख, वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66 लाख हमारी संख्या है। इनके अलावा अन्य राज्यों में भी जायसवाल समुदाय के लोग पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बनिया किस कैटेगरी में आते हैं या जायसवाल किस कैटेगरी में आते हैं। भारत देश विभिन्नताओं का देश है दोस्तों, लेकिन भारत सरकार के सकारात्मक भेदभाव की प्रणाली आरक्षण के अंतर्गत साल 2003 में जायसवाल कलवार को ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जाति में आरक्षण प्राप्त हुआ था। अधिकांश बनिया हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कुछ जैन धर्म में भी जायसवाल आते हैं जो जैन धर्म का पालन करते हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अब तक मिलती रहे। और इसी का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जो जल्द आएगा। उसमें बाकी सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा कि जायसवाल का गोत्र क्या है और भी इनसे जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।